श्रीमद् भगवत गीता में भगवान से किसी ने पूछा कि तुमको दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला कौन लगता है। अब भगवान का उत्तर सुनो। भगवान कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस धराधाम और ब्रह्मांड पर कोई और चीज नहीं है। ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान पूतना का वध करते, पूतना जब आई तो भगवान ने आंखें बंद कर लिया। अर्थात जो पवित्र नहीं है भगवान उसको देखना भी नहीं चाहते। ध्यान दो, जब पूतना आई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब बहुत से ऋषियों ने बहुत सी बातें कही, इसलिए आंख बंद कर लिया, इसलिए आंख बंद कर लिया। सब ठीक है, भाव सब ठीक है, टीकाएं सब ठीक है, बट एक ही बात पक्की है, जो पवित्र नहीं है भगवान उसको देखना भी नहीं चाहते। तो पवित्र किसको कहते? नहाए धोआए, बिंदी लगाए, टीका लगाए, ओम नम 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 करे, शिव जी पे जल चढ़ा दे, इसी को पवित्र कहते। यही पवित्रता है सिर्फ। पवित्र किसे कहते? तो भगवान ने गीता में उत्तर दिया, हे भारत, हे अर्जुन, इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कोई वस्तु अभी तक बना नहीं है। अर्थात ज्ञान जिसके पास आ गया वो परम पवित्र हो गया, और उस परम पवित्र को भगवान अपने गोद में बिठा लेते हैं, अपने आंखों में बिठा लेते हैं। अब बताओ, भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार और भागवत के अनुसार ही बता रहा हूं। कोई मनमौजी तुमको कुछ भी बता के चला जाए, पर शास्त्रों के अनुसार ही बताना पड़ेगा। शास्त्र विधि न विसर्जिते, शास्त्र विधि को विसर्जित नहीं किया जा सकता। क्यों? शास्त्र में जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। भगवान भी वही मानते हैं। भगवान भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलते। तो शास्त्र तो कह रहा है पवित्र की तरफ भगवान आंख भी नहीं खोलते, अपवित्र की तरफ। आज हमारो तो, हे लक्ष्मी नारायण, हमारा माइक कब ठीक करोगे? कब हमारे लिए एक बढ़िया माइक लाओगे जिसको बहते हुए पेंट की तरह मुझे बार बार ठीक नहीं करना होगा? बहुत लोगों को लगता है भाई गुरुजी ये सब बात भी यहीं पर बोल देते हैं। अच्छा, तुमको हम बैठ के ये सिखाते हैं, जो अंदर रहो वही बाहर रहो, छिपाओ मत। तो इसको हम मन में छिपा के रखें। हमारे मन में भी ऐसा आया कि हे लक्ष्मी नारायण, कब ऐसा माइक लाओगे कि यहाँ ऐसे फिट कर देंगे एकदम, तो हिलेगा भी नहीं। बार बार ऐसे पेंट उठा उठा के कब तक हम पतंग उड़ाते रहें? सात दिन की मलाइयों में चूना डालकर निकाल करके भगवान को पान खिलाने की विधि है। वो हमारो एक भी भारतवर्ष में अब तक औलाद ऐसो ना ही मिलो कि बह रहे माइक को ठीक कर सके। पर छाती सब फुलाए हुए हैं। कोई अगर कह दे, कहें हमको जानते हैं कि नहीं, हम डायरेक्ट गुरुजी से संबंध है मेरा, हम निस्वार्थ भाव से रहते हैं, फालतू बात मत बोलिएगा हमसे। यहां जितने भी हैं सब निस्वार्थ ही हैं। महा झूठे और प्रपंचकारी लोग हैं। इस दुनिया में जो कहता है कि मैं निस्वार्थी हूं वो झूठा आदमी है। निस्वार्थी का मतलब तो अकर्मण्य है। स्वार्थ का अर्थ भी नहीं जानता। मेरे जीवन की पहली पुस्तक लिखी हुई है, काश मैं स्वार्थी होता, काश मैं स्वार्थी होता। हिंदी तुमको नहीं आती। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वधन अर्थ। स्व का मतलब निज, जो रियल मैं हूं उसका अर्थ, उसको कहते हैं स्वार्थ। स्व को बनाने में जो अर्थ लगता है उसको कहते हैं स्वार्थ। और तुम कहते हो मैं निस्वार्थी हूं, प्रपंची झूठे हो।